Hello everyone, welcome back to the channel. And this video was about to be a room tour video, but it's not. It's a awareness video because जो हमारे साथ हो रहा है ना, वो मुझे लग रहा था कि डॉक्यूमेंट करना चाहिए। मतलब हम लिटरली 6 महीने के अराउंड हो गया, हम फ्लैट हंटिंग ही कर रहे हैं। हमने दिल्ली में ढूंढ लिया, हमने गुड़गांव में ढूंढ लिया, हमने नोएडा में ढूंढ लिया, हमने ग्रेटर नोएडा में ढूंढ लिया। मतलब कि अलग ही फील्डिंग सेट है भाई, जिसको बोलते हैं ना 7.5 भाई, वो मेरी चल रही है और मुझे वो दिख रही है भाई, वो होती क्या है। मतलब लिटरली यार, हमने यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए फर्नीचर्स खरीदे हैं। मतलब कि हमने बेड लिया, हमने अलमीरा लिया। मतलब यहाँ पे रॉ था ये हम अभी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की जो भसड़ हुई है वो तुम्हें मैं बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डॉक्यूमेंट करना चाहिए, क्योंकि यार बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब इतना हेल्पलेस फील होता है ना कि अगर आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हो, ठीक है, और यू आर जस्ट अडल्टिंग वाला जो हिट होता है ना एक, कि हाँ भाई हर चीज़ खुद से ही करनी है, वो जब एक हिट होता है ना, वो तुम्हें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अनटिल तुम एक पीजी में रह रहे हो, पीजी रहने के बाद तुम जब एक फ्लैट में शिफ्ट होते हो, लाइक तुम्हारे करीबी इक्का दुक्का जब दोस्त बचते हैं ना लास्ट में तो उस टाइम पे जब तुम शिफ्ट करते हो ना, तो जो रियलाइजेशन होता है, मतलब लिटरली हमने ये अलमारी, ये बेड हमने खुद चढ़ाए हैं भाई। 2nd फ्लोर तक हमने चढ़ाए हैं क्योंकि कोई था नहीं हमारे पास। मतलब उसके बाद, मतलब तुम्हें यहाँ की भसड़ बताती हूँ मैं स्टार्टिंग से। तो हमने बहुत लग के ढूंढा क्योंकि हमें शिफ्ट करना था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, ठीक है। मतलब जहाँ हम रह रहे हैं इतनी प्रीमियम जगह है, मतलब इतना बढ़िया सब कुछ है, इतना बढ़िया सेटअप है। मतलब मैं घर पे सोच के आई थी कि मैं इस वॉल के साथ क्या करूँगी, पूरा एकदम विजन लेके आई थी मैं भाई, कि मैं इस वॉल के साथ क्या करूँगी। मैंने सोचा एक कैनवस लेंगे, इस पर पेंटिंग करेंगे, इसको यहाँ पे सर पे लगाएंगे। या फिर मिताली है ना, उसने अपने यहाँ पे एक प्लेट्स डेकोरेशन वाला आता है, वो देख के आई थी घर से मस्त इंस्पो लेके कि वैसा कुछ करेंगे। मतलब पूरा सेटअप करके रखा था मैंने, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट करा होली के लिए, फिर घर निकल गए। घर पे शादी थी मेरी, ठीक है। तो मैं आई हूँ लेट, ठीक है, बट साक्षी की जॉइनिंग थी, तो साक्षी 5 को ही आ गई थी यहाँ पे, और मेरी थी ट्रेन 11 को। तो मैं 11-12 को यहाँ पे पहुँची हूँ। तो मतलब तुम समझो ना यार, मैं अभी कितनी डेट है, आज 20 है, और हमें जाना था नैनीताल जब ये सब भसड़ हुई है, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमने ये फ्लैट जब देखा था, तब की बात बताती हूँ स्टार्टिंग से। तो हमने फ्लैट देखा, ठीक है, अच्छा खासा मुझे सही लगा, हमें सबको सही लगा, वॉशरूम सही था, हर चीज़ सही थी, मतलब फर्स्ट हैंड था, अभी बस बना ही था, ओनर भी जल्दी शिफ्ट हुए थे। तो हुआ क्या कि इनके लड़के का नंबर पड़ा हुआ था टूलेट पे, ठीक है। उसने हमें हर चीज़ दिखाई। उसने फिर हमने लिफ्ट से, तुम ऊपर लिफ्ट लगी है यहाँ पे, लिफ्ट लगी है, तो उस लिफ्ट से तुम हमें ऊपर नीचे करवा रहे हो, ठीक है। पहले तुमने नहीं बोला कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिफ्ट के अलग हैं, वो कोई बात नहीं है, हम कार्डियो के चक्कर में लिफ्ट लेते भी नहीं, बहुत रेयर ही लेते, ठीक है। और फिर हमने देख लिया फ्लैट, हम जा रहे थे, आइए चल के आपको टेरेस गार्डन दिखाते हैं। मुझे लगा नॉर्मल छत होगा, ठीक है, इंसान छत तो देता ही अगर कहीं भी रह रहा हो, तो कि हम पहली बार कहीं बाहर ऐसे रह नहीं रहे थे। पहले हम पूरे अपने पीजी वाले लोगों के साथ रह रहे थे, वो भी घर की तरह था, मतलब पीजी की तरह था, बट वो घर था, प्रॉपर फ्लैट ही था। वहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। वो जो लेडी थी वो सीएस थी, और उसका हस्बैंड भी वर्किंग था। पूरी फैमिली, नीचे अंकल आंटी रहते थे, मतलब एल्डरलीज रहते थे, ऊपर हम लोग रहते थे, और हमारे नीचे ओनर रहते थे। तो मतलब हम इस सेटिंग से आ रहे हैं, तो हमें पता है कि कैसे कहाँ पे रहना है, ठीक है। हम इतने बदतमीज़ नहीं है भाई, हम लोग बदतमीज़ी करते ही नहीं है। होता है ना कि आप बदतमीज़ी से बात कर लो किसी से, वो होता ही नहीं है मुझसे, मेरी सेटिंग में ही नहीं है वो। और ये सब भसड़ मेरे साथ ही हुई है, तो इसलिए और मैं ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हाँ, तो हम कहाँ पे थे, तो उसने हमें टेरेस गार्डन दिखाया। भूल जाती हूँ मैं क्या बोलती रहती हूँ। तो फिर हमने देखा कि हाँ भाई टेरेस गार्डन देख के तो मैं फ्लैट ही हो गई थी, और वो फर्स्ट टाइम था जो मैं टेरेस गार्डन मैंने देखा। ना मेरे पास एक स्नैप है ना कुछ है, मैं वहाँ पे गई ही नहीं हूँ। और जब हमने शिफ्ट कर लिया भाई, उस दिन छत पे ताला बंद था। मेरी फ्रेंड को कुछ चुल थी उसने, वो गई छत पे देखने वेखने, तो वहाँ पे उसने देखा ताला बंद है। उसने ये चीज़ मुझसे मेंशन करी कि यार वहाँ पे ताला बंद है। मुझे लगा कि यार होगा कुछ,
फिर हमने इनसे पूछा तो सीधे उसी दिन हमने शिफ्ट कर लिया। साफ़ सफाई कुछ भी नहीं मिली थी। अगर कहीं फ्लैट मिलता है तो एक बार आप झाड़ू तो लगवाते हो। यहाँ पे लिटरली जो इनके पेंटर्स थे उनका कुछ सामान पड़ा हुआ था, उनका मतलब गंदगी, मतलब गंद थी। मैंने खुद वॉशरूम साफ़ किया है, तुम समझ सकते हो, मतलब उस लेवल का गंदा था। उसके बाद उसके बाद फिर क्या हुआ कि बोल रहे हैं, मम्मी जी बोल रही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब लिफ्ट का अलग चार्जेस है, आप बता देना आपको यूज़ करनी होगी कि नहीं। बोले यूज़ तो नहीं करनी हमें लिफ्ट उतनी, तो ठीक है इसका चार्ज बड़ा ही होगा। फिर हमने बोला छत का क्या है, कि छत क्यों बंद है। बोला छत तो बंद रहेगी, छत यूज़ करने का अलग चार्ज है। मैंने छत यूज़ करने का अलग चार्ज क्यों है भाई, छत पे ऐसा क्या है। पहले तो आपने हमने पूछा था कि आपका ये प्राइवेट है कि कॉमन है। बंदे ने तब बोला कि ये कॉमन है, सबके लिए है, ठीक है। तो आई वॉज लाइक ओ भाई सेट है भाई, यहीं रहेंगे हम, तो सब कुछ सॉर्ट हो गया, हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए, हर चीज़ बढ़िया थी। तो पहले हमारे काफ़ी फ्रेंड्स थे, तो हमने बोला था कि हमारे से फ्रेंड्स वगैरह आए या फिर कोई भी फैमिली का आए तो इशू ना हो, इसलिए हमने और अच्छा उस हिसाब से लिया है कि फैमिली आए तो दिक्कत ना हो, अच्छे से ये वो रहे। भाई साहब फिर उसमें ही दिक्कत होनी इनको। अब क्या बोलूँ मैं इनको, हर मतलब तुम्हें मेरे मम्मी पापा का आधार चाहिए तो मेरे मम्मी पापा से बात करनी है, तुम्हें मैं अपने मम्मी पापा से मिलाऊं पर्सनली। मेरे मम्मी पापा इन लोग से मिलने घर से यहाँ पे आए, जो कि फ़्लैट हमने ढूंढना है, हम अपने पैसों से रेंट वेंट दे रहे हैं, हर चीज़ हम खुद अफोर्ड कर रहे हैं, हर चीज़ हम खुद ही कर रहे हैं, बट इनको मेरे मम्मी पापा से मिलना है। क्यों पता नहीं। उसके बाद सेकेंड थिंग तो सब कुछ सॉर्ट था, हम रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक दिन नीचे पानी मतलब कपड़े हम जहाँ पे डालते हैं वहाँ की तो मैं एरिया में दिखाऊंगी। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें दिक्कत है तो पहले दिन वहाँ चूहे आ गए। पहले तो हमारा आटे वाटे का पैकेट वैकेट फाड़ दिया था, हमारा पहले दिन नुकसान चालू हो गया। हमें तो वार्निंग आ रही थी, बट देखो वार्निंग डॉज करने की जो आदत है ना, बाई गॉड कितनी चुम्मा है हमारी। चूहा आ रहा था, यहाँ तक कि मतलब आधा अधूरा सारा काम था। हम घर गए थे, इन्होंने बोला कि खिड़की विड़की लगवानी है, खिड़की का सुबह सुबह आके नाप ले रहे हैं, ठीक है। हम सबकी ट्रेन थी उस दिन, माइंड इट। तो आगे सुबह नाप ले रहे हैं, चलो ठीक है भाई, मेजरमेंट लो भी, जो भी है करा रहे हैं अपना। तो मुझे लगा क्या पता काम वगैरह हो, तो हम लोग स्मार्ट लोग अंदर से सब कुछ बंद करके, ठीक है, बाहर से जितना काम था सब बाहर का था, तो हमने चाबी इनको दे दी थी नीचे। चाबी दे के हम गए थे घर, और हम आए भी लेट ही थे, उस हिसाब से तो काम हो जाना चाहिए था, बट एक काम नहीं होके रखा था। उसके बाद इन्होंने कुछ बताया भी नहीं, तो हमने भी सोचा कि हमारे भी दिमाग से उतर गया था भाई, हमारे पास सोचो इतना टाइम ही नहीं है कि हम इनको बार बार मेंशन कर सके कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। मतलब हम ऐसे हैं भी नहीं, मतलब हम खुद ही अपनी लाइफ में इतने व्यस्त थे कि हमें सिर्फ सोने के लिए बेड चाहिए था, हम बस रह रहे थे तमीज़ से। हमें बस अपना वॉशरूम, सोने के लिए बेड, ये सब चार चीज़ें चाहिए। चार चीज़ों से हमें मतलब ही नहीं है, बस काम चल रहा था तो हमारा चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि हम नैनीताल गए। जब भसड़ हुई ना उसकी, तब तुम कहानी सुनो उसकी। तो जनरली साक्षी का ही नंबर सबके पास है, मतलब जो मेरी रूममेट है, एंड शी इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, तो उसका ही नंबर था, और वो पहले भी आ गई थी घर से। तो ये लोग मतलब हम लोग उनके थ्रू ही बात कर रहे थे, उसके थ्रू ही बात करते। यहाँ तक कि अभी तक मेरे फ़ोन में सिर्फ उनके लड़के का नंबर है, जिसने हमें फ्लैट दिखाया था, क्योंकि उसने मांगा था कि आप लोग एक बार दे दो कि सही रहेगा। उनका ही नंबर है, साक्षी का भी नंबर है, आपका भी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मेरी एक बार उससे बात हुई थी, उससे बात नहीं हुई है, ठीक है। और मतलब जब हमने बोला कि आपका बेटा तो बोला था कि इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आया, मतलब साक्षी के फ्रेंड्स आ रहे थे या फिर हमारे कॉलेज फ्रेंड्स आने वाले थे, ऐसे ही हाउस वार्मिंग टाइप का हम सोचे थे कुछ करेंगे, बट इनका ड्रामा इतना हो गया। उसके बाद फिर किधर बोलती हैं कि मेरा बेटा तो बच्चा है। जब वो इतना बच्चा था तो उसने एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए आपका बेटा बच्चा नहीं था, हर चीज़ ऊपर नीचे दिखाने के लिए आपका बेटा बच्चा नहीं था। लेकिन अब वो पूरी हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, हर चीज़ है, हर चीज़ डिनाई कर रहे हो। तुम देखना ही नहीं चाह रहे हो कि तुम्हारे बच्चे ने क्या करा है, तो तुम इतनी किसी को परमिशन क्यों दे रहे हो। तुम्हारे एक बार भी उस बंदे ने ये नहीं बोला कि मेरे पेरेंट्स सब कुछ डील करेंगे, आप लोग उनसे जो भी पूछना है उनसे पूछ लेना, हर चीज़ उनसे कर लेना, मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं है। बोल देते तुम ना भाई, मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं है, मेरे घर वाले मुझे कुछ समझते नहीं हैं, मैं तो बस वो दिखाने के लिए छोटू हूँ यहाँ पे, लिटरली भाई। वैसा तुम बोलते तो हम उस हिसाब से तुमको देखते हैं, हम तो भाई तुमको एज ओनर देख रहे थे अभी तक कि हाँ भाई ये बोल रहा है तो बात सही होगी, ये बोल रहा है तो बात सही होगी।
मतलब हमने वाईफाई तक लगवाया, वाईफाई का हमारा स्पीड नहीं, साक्षी का काम उसका स्पीड नहीं ले रहा था। पहले तो वाईफाई लगवाने में इतनी दिक्कत, हर चीज़ में इतनी दिक्कत, तुम्हें हर चीज़ में टिन 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 करना है। मतलब हम तो उस लेवल पे कुछ कर भी नहीं रहे थे, लेकिन इनको इतनी दिक्कत है हर चीज़ से। फिर मैं भटक गई। जो नैनीताल वाली बात हुई थी, उन्होंने मतलब लिटरली फ़ोन करा साक्षी को कि तुम लोग कहाँ हो, हमें ये विंडो वगैरह लगानी है किचन वगैरह में, जहाँ जहाँ लगवानी थी उनको मेजरमेंट लेना है। तो साक्षी ने उन्हें बता दिया था कि हम नहीं रहेंगे वीकेंड पे, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने कॉल करा वीकेंड पे सुबह 9-10 बजे के अराउंड किया था। मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं याद है, मुझे टाइम का और डेट का थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है। तो जितना मैं बताऊंगी समझ लो उसके लमसम ही होगा कुछ भी, ठीक है। और हम पहुँचे ही थे वहाँ पे, जैसे हम शिफ्ट ही कर रहे थे कुछ तो था। तो हमें सुबह सुबह कॉल आता है, इसको ये था। तो ये मुझे नॉर्मली ऐसे फ़ोन पास करते हैं ना, आप किसी को देते कि हाँ एक बार बात कर ले, मैं आ रही हूँ वॉशरूम से। तो मुझे ऐसे फ़ोन देके चली गई वॉशरूम, ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा आंटी बताइए क्या हुआ। तो बोलती है तो ये बोल रही हैं कि अरे वो काम कराना था ये वो। बोला आंटी हम तो है नहीं, हम तो बाहर हैं, हम तो कल रात को ही आ पाएंगे, संडे रात को। तो बोल रही हैं कि अच्छा, फिर बोल रही कि हम अब वो काम है, ये है वो है। बोले आप बता देती तो हम दे के जाते चाबी, जैसे हम जब घर जा रहे थे तो भी हम आपको चाबी दे के गए थे, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ था। तो मैंने ये चीज़ मेंशन करी तब, उसके पहले हमने एक बार भी मेंशन नहीं किया कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं है, एक बार भी नहीं बोला कुछ भी, ठीक है। उस टाइम बोला था जब वो बात उठी है। तो मुझे एक दिन पहले हमने तुम्हें कॉल किया था वाईफाई के लिए कि हाँ वाईफाई का एक बार अपना पासवर्ड दे दो। हमने भी वाईफाई लगवाया था, बट हमारे वाईफाई का स्पीड नहीं आ रहा था उतना। तो हमने इनसे मांगा था कि ऑफिस के काम में दिक्कत हो रही थी, जब वाईफाई लग रहा था तो मतलब तार खींचेगा वो खींचेगा, उस चक्कर में दूसरा लगवा दिया, ठीक है। अब उससे वो स्पीड आ ही नहीं रही, फिर से हमें उसका टॉपअप करवाना पड़ा, प्लान अपग्रेड करना पड़ा, वो अलग बात है। तो उस दिन के लिए भी इनको वाईफाई देने में मौत आ रही थी, लिटरली स्पीकिंग। और बोलते क्या है कि हमारे पता नहीं कितनी टीवी चल रही है। भाई किसी के ऑफिस का काम है, तुम वैसे भी इंसान 50 चक्कर में फ़ोन में ही रहता है। मैं नहीं बोली तुम अपना काम छोड़ के हमारा ही दे दो, लेकिन एक होता है ना इंसान कर्टसी में ही होता है कि ठीक है देखो चल जाए जो भी है, कुछ सपोर्टिव नहीं। लेकिन इनको पूरे फैमिली की तरह रहना है, पूरा फैमिली की तरह इनको रहना है, लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं है। चलो ये सब हुआ। उसके बाद क्या, तो मेरी फ़ोन पे उनसे बात हो रही थी प्रॉपर। तो मैंने ये चीज़ मेंशन करी कि आंटी आप तो बोल देती तो हम चाबी दे के ही आते, हम घर कहते तो भी हम चाबी दे के गए थे, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ, आप लोग भी कुछ बताए नहीं। तो फिर भाई पता नहीं क्या इनके अंदर मंजुलिका आ गई भाई। पता नहीं मतलब इनके अंदर क्या मंजुलिका आ गई भाई। मुझे आउट ऑफ नोवेयर लगी बदतमीज़ बोलने। भाई मैंने कुछ भी नहीं बोला, मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग ही नहीं है, मैं दिमाग भी नहीं काम कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ। लेकिन जो भी फ्रेंड्स हमारे थे वो देख के शॉक थे कि भाई ये क्या बोल रही है। और मेरी आवाज़ अभी ऐसी आ रही है, उस समय लिटरली ऐसी निकल रही थी ना कि मेरे गले से सीटी निकल जाएगी। मतलब मेरी बिल्कुल अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन इनको देखो, मुझे बोल रही हैं कि तुम रात को मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को कॉल करती हो। मेरे पास अभी तक नंबर ही नहीं है इनके हस्बैंड का, माइंड यू। इनके बेटे का नंबर एक बार कॉल करी थी, वो भी उसने ऐसे कुछ पूछने पाछने के लिए करी थी। उसके अलावा मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। साक्षी के फ़ोन से वही एक रात पहले हमने करा था वाईफाई का पासवर्ड मांगने के लिए। ऊपर से हम भाई करके ही उसको मैसेज करते हैं। मतलब बताओ, मुझे जस्टिफिकेशन भी देना पड़ा। भाई मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब इतनी तेज़ मुझे गुस्सा आ रही थी ना उस टाइम पे कि मतलब तुम एक औरत होके तुम किसी लड़की को तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। और कोई बेस नहीं है, ज़ीरो बेस। और इन्होंने क्या बोला मुझे कि तभी तो भागती फिर रही हो। भाई हम पहले पीजी में रहते थे, हम बहुत खुश थे। 50 चीज़ें होती हैं भाई। हम पीजी में थे, हमारा जो लैंडलॉर्ड थी वो पैसा लेके भाग गई। हमने जहाँ पे पैसा देके हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, वो ब्रोकर पैसे लेके भाग गया। पता नहीं क्या ही इन लोग मुझे अमीर, हम लोग को क्या समझ रहे हैं, हमारे पैसे हमारे साथ पता नहीं क्या ही चल रहा है। अब मैं हर चीज़ तो मैं बैठ के लिखते नहीं पढ़ूंगी ना। हम बोले भाई हम पहले पीजी में रहते थे भाई, ऐसा कुछ था भी नहीं, हम हॉस्टल में रहते थे पहले, खुश थे वहाँ पे, इतना ड्रामा नहीं था। फिर मेरी चटक गई एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, मेरी चटक गई भाई कि यार ये क्या बोल रही है। मतलब आई वॉज नॉट एबल टू सिंक कि वो बोल क्या रही हैं। मतलब
खाली कर मेरा फ्लैट, खाली कर, तू निकल, कल के कल खाली कर, 1 रुपया नहीं दूंगी। मैंने बोला आप, हमें रहना ही नहीं इतनी चिक चिक में। आई वॉज सो सटल, मतलब मेरी पर्सनालिटी का बिल्कुल अपोजिट है। मैं एकदम शांत, क्योंकि मैं तो शौक में थी एट द टाइम। तो ये बोल क्या रही हैं, मतलब मेरे आंटी की उम्र की होंगी, वहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी मम्मी की उम्र की होंगी वो, ठीक है। मेरी मम्मी की शादी तो पहले ही हो गई थी भाई, तो अभी भी वो यंग ही लगती है, तुम बोलोगे मेरी बहन है वो, ठीक है। तो मतलब एकदम वैसी हैं वो, और मैं बदतमीज़ी करती ही नहीं हूँ। मुझसे सोचो मेरे बारे में क्या क्या मुझसे बोल रही थी। मैंने एक बदतमीज़ी, क्या मैंने ऊपर से बोली बदतमीज़ी कर रही हूँ, बदतमीज़ी मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको रिवर्स में, कि आई वॉज नॉट एबल टू सिंक कि ये लेडी बोल क्या रही हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर सीधे मैंने बोला आंटी हमें रहना नहीं है, अब हमारी सिक्योरिटी दीजिए, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं थी चिक चिक में। मेरा एक यही था, चिक चिक मैंने बोला था बस। फिर बोलेंगे 1 रुपया नहीं दूंगी, तेरा रेंट खाओ जा रहा है, तू निकल यहाँ से। क्यों नहीं दोगे भाई, हमारे मेहनत की कमाई है वो, क्यों नहीं दोगे, आप सिक्योरिटी है। बोलिए जैसे फिर यहाँ पे काम नहीं हो रखा है, तो बोलिए जितना काम हो रखा है वैसे ही रहो, किसी को कॉल नहीं आना चाहिए, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को किसी को कॉल मत करना, ये मत करना, वो मत करना। हमको करना भी नहीं है, हमको रहना भी नहीं है आपके यहाँ, हमको तो नहीं रहना आपके यहाँ। इतनी चिक चिक मेरे अंदर इतना वो नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है, आप मेरे पैसे दो मुझे, मैं कल के कल खाली करूँगी। फिर ये सब हुआ, उनका एकदम तार हिल गया था, ठीक है। उसके बाद जब फिर बोले चल रख तू करने लगी, फिर मैंने बोला कि मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं नहीं रहना चाहती वहाँ पे, चाहे कितना भी बढ़िया, लिटरली बहुत ही प्रीमियम जगह, बहुत ही अच्छी जगह थी, हर चीज़ सॉर्टेड थी यार, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। लेकिन आई कैन नॉट लिव लाइक दैट कि भाई कोई भी मुँह उठा के या मेरे कैरेक्टर पे बात करे, कोई भी बदतमीज़ी से बात करे यार। तो क्या मतलब, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बड़े हो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास सारा राइट है, तुम लैंडलॉर्ड हो, तुम्हारे पास सारा राइट है, तुम मेरे कैरेक्टर पे बात करो, तुम आके मुझे अंड बंड संड बोलो, जब तुम्हारा मूड हो तुम वैसे बात करो। मतलब हु गेव यू दैट राइट ब्रो, किसने तुम्हें बोला वो कि तुम कुछ भी कैसे भी बात कर सकते हो मुझसे। मैं नॉर्मल बात कर रही थी, हाँ आंटी हाँ आंटी हाँ आंटी, भाई आंटी तो छटक गई पूरी। चलो ये हुआ, उसके बाद तुरंत अंकल का फ़ोन आ रहा है विद इन अ सेकेंड। पता नहीं क्या सिंक था क्या नहीं था, आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट कि ये कुछ ऐसा था, साथ में बैठे थे या जो भी। तो अंकल का कॉल आता है, अंकल बोल रहे हैं कि बेटा जी शीशा लगवाना था, मैं वो विंडोज़ लगवानी थी। बोले हाँ अंकल हम तो है नहीं, हम तो बाहर हैं। हमने आंटी को बताया, और आंटी बहुत गंदे तरीके से बात कर रही हैं, और ऐसे तो हम चिक चिक में नहीं रह पाएंगे, और हमारे पास और भी चीज़ें हैं स्ट्रेस करने के लिए, हम एक अलग से स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। मैंने ये बोला उनको। फिर बोले हाँ ठीक है समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे आप बताना, ठीक है। उसके बाद हमारा था कि हम तो नहीं रहेंगे, मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो गया था, मेरा पूरा दिमाग स्पॉइल हो गया था। फिर मैंने था कि चांटा बजा दूँ मैं किसी के, मैं इतनी इरिटेटेड थी उस टाइम पे। फिर बाद में मुझे सिंक हुआ कि यार इन्होंने करा क्या है मेरे साथ फालतू में, ठीक है। उसके बाद ये सब हो गया। फिर हम घर आए, हमने एक दिन बाद वही उनको मंडे को ही कॉल करके बोला अंकल हमें खाली करना है, अंकल हमें, हमारा डिसीजन है, हमें नहीं रहना है यहाँ पे, बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं ये वो, तो हमें नहीं रहना यहाँ पे। फिर बोल रहे गुड, कोई रिमोर्स नहीं, कुछ नहीं कि तुम्हें बेटा कुछ बुरा लग गया, क्या लग गया मेरी वाइफ का, ये है वो है। हाँ, और अंकल कॉल पे उस दिन बोलते क्या है, तो तुम लोग मुझसे, मेरी वाइफ से और मेरे बेटे से मत डील किया करो, तुम लोग मुझसे डील किया करो। इनका बेटा आके बोलता है कि आप लोग मम्मी जी से डील कर लो, मम्मी और अंकल बोल रहे हैं आप लोग मेरे बेटे और मेरी वाइफ से मत डील करो, मुझसे डील करो। किससे डील करा जाए भाई, तुम लोग आपस में ही सॉर्ट कर लो पहले। मैंने ये बात आंटी को बोली थी, आप लोग क्या चाह रहे हो, मतलब आपस में ही आप लोग क्लियर नहीं हो किससे क्या करना है, फिर आप लोग आके हमें बोलते हो, कैरेक्टर पे बात करते हो। उनका बेटा बोलता है ये, उनका हस्बैंड बोलते हैं वो, पैसे जाते हैं अंकल के अकाउंट में। अभी तो पैसे नहीं मिले हैं, अभी मुझे कल शिफ्ट करना है फिर से। मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि भाई मैं शिफ्ट करूं, तुमको मैं अपना